जोशीमठ में शुरू हुआ ड्रोन से सर्वे। जी हां, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है उन तमाम इलाकों का जहां पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही देर में एनडीएमए की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। जोशीमठ पर दायर याचिका सीजीआई के सामने मेंशन की गई। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से यह इस वक्त की अहम खबर। सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस बेहद अहम मामले की सुनवाई करेगी। तो इस वक्त जोशीमठ से जुड़ी दो बड़ी खबरें। एनडीएमए की टीम पहुंच गई है, ड्रोन के जरिए सर्वे शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ सीजीआई की बेंच में जोशीमठ पर दायर याचिका मेंशन की गई है। और ये बड़ी खबर समीर, इस बारे में भी बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट का रुख बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रुख किया गया है जहां पर कई महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट के सामने रखने की भी कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी विपिन हमें लगातार वहां की सच्चाई तो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोर्ट के सामने पूरा मामला रखा गया है उसमें इस पूरे क्षेत्र की जानकारी दी गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एनटीपीसी और सीमा सड़क संगठन को भी राहत कार्यों में मदद के आदेश जल्द से जल्द दिए जाएं। जाहिर सी बात है, जरूरत है इस वक्त के हालात को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए जाए। बिल्कुल, और इसीलिए सर्वे बहुत जरूरी है सुरभि। और देखिए आप किस तरह से बड़े बड़े ड्रोन्स वहां पर पहुंच गए हैं। ड्रोन्स के जरिए बड़े सर्वे की जा रही है तैयारी, और ठीक इसी स्पॉट पर मौजूद है हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, आवाज मिल रही है आपको? ओवर टू यू, जरा बताएं किस तरह सर्वे की तैयारी की जा रही है वहां पर। बिल्कुल समीर, देखिए हम इस वक्त जोशीमठ के भगवान नरसिंह के मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, और यहां पर उत्तराखंड पुलिस के जो जवान हैं वो पूरे इलाके में नुकसान की मैपिंग के लिए बड़े बड़े ड्रोन्स के साथ आ गए हैं। और आप देखिए पूरे इक्विपमेंट को सेटअप किया जा रहा है, और सेटअप करने के बाद 1 मिनट का समय और 1 से 1.5 मिनट का समय, जिसमें इनका एक बड़ा सा ड्रोन है जो टेक ऑफ करेगा और आज का जो रियल टाइम डाटा है वो इनको देगा। इसके साथ साथ क्या क्या नुकसान हुआ है उसका डाटा इकट्ठा करेगा, और साथ साथ एक रिकॉर्ड ये भी तैयार करता चलेगा कि आज की तारीख मतलब 9 जनवरी को जोशीमठ की स्थिति क्या थी, उसको रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए अपने रिकॉर्ड के पास सेव कर लेगा, ताकि भविष्य में कभी नुकसान होता है तो उसका आकलन करने के लिए उनके पास डाटा रहे कि 9 जनवरी को स्थिति क्या थी और आज की और उस दिन की स्थिति क्या होगी। अब देखिए ये ड्रोन पूरी तरह से, जो ड्रोन ऑपरेटर है वो यहां पर आ चुके हैं। ड्रोन का साइज देखिए, ड्रोन में लगे कैमरे देखिए, और इसके बाद अब ये ड्रोन बस 1 मिनट के बाद उड़ने जा रहा है, और इसी बड़े ड्रोन से पूरे जोशीमठ की मैपिंग कराने की कोशिश की जा रही है, रियल टाइम डाटा लेने की कोशिश, और नुकसान कितना हुआ है इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नुकसान बढ़ता जा रहा है, दरारें बढ़ती जा रही हैं, और तो और जोशीमठ पे एक बड़ा संकट है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो संकट है पूरे का पूरा जोशीमठ एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है अगर आज स्थितियां नहीं बदली, कि पूरे का पूरा जोशीमठ अलकनंदा नदी में गिर जाएगा। एक बार फिर से ड्रोन की तस्वीरें देखिए, इनके ऑपरेटर्स को हमने बोल दिया है, और बस कुछ ही सेकंड में ये ड्रोन टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें लगा हुआ कैमरा देखिए, इसकी बैटरीज देखिए, इसके पंखे देखिए, कितने बड़े साइज का ड्रोन है। उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि अब ये ड्रोन टेक ऑफ करने जा रहा है, और उसके बाद कैसे ये टेक ऑफ करता है, इसका आउटपुट क्या मिलता है, और कैसे नुकसान का आकलन हो रहा है, वो तीनों तस्वीर हम समीर आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें ये उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर के प्रांगण से। और ये देखिए पंखे चालू हो गए ड्रोन के, और ये ड्रोन मैपिंग के लिए पूरी तरह से तैयार, टेक ऑफ कर चुका है। सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है, और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है, और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्ति। ठीक है, तो उत्तराखंड के सीएम
पुष्कर सिंह धामी। अच्छा चलिए ठीक है, विपिन आप बात करें, जो एक्सपर्ट टीम वहां पर मौजूद है ड्रोन को हैंडल कर रही है, बात करिए। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ड्रोन के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे जोशीमठ का पूरे का पूरा मैपिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास में एक एलिवेशन आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास में क्या क्या, जिससे कि हम लोग पुरानी इमेजेस देख के या फिर बाद में क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर में चेंज होगा, माना कभी लैंडस्लाइड होती है या नीचे और जमीन का धसाव होता है, तो हम पूरा मतलब एनालाइज कर पाएंगे कितना इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है हमारा, कितना हमारी मिट्टी धस रही है और क्या क्या हम लोगों को और आगे नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर पहले आपने मैपिंग की है, कितना नुकसान उत्तराखंड के जोशीमठ में समझ में आ रहा है और इस ड्रोन से किस तरह की तस्वीरें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए राजेश। ये नुकसान का आकलन तभी लग पाएगा जब इमेज प्रोसेस होगी। अभी सिर्फ मैपिंग हुई, इसकी इमेज प्रोसेस होगी अभी। अच्छा, इसके बाद इमेज इसकी प्रोसेस करेंगे। और ये तस्वीरें थोड़ा सा ड्रोन को भी लेफ्ट राइट दिखाइए ताकि जोशीमठ का एक एरियल व्यू हमें मिल सके और ये हम समझ सके कि इस समय पूरे जोशीमठ का टॉप एंगल व्यू क्या कहता है, किस तरह का आउटपुट मिल रहा है और कितना नुकसान जोशीमठ में हुआ है। जैसा कि वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ये दावा कर रहे हैं कि अभी स्थितियां और बिगड़ेंगी, तो क्या ये ड्रोन से आपको तस्वीरें मिल रही हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करिए और बताइए किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं आपको। जो अभी तक ड्रोन फ्लाई कर रहा है, कितना नुकसान आप लोगों को दिखता है, तस्वीरों में नजर आया? ये इमेज प्रोसेस के बाद आकलन लग पाएगा इसका। अभी जो मॉनिटरिंग हुई है उसका सॉफ्टवेयर से इमेज प्रोसेस होगा। अच्छा, जब पूरा इमेज प्रोसेस हो जाएगा उसी के बाद आकलन लग पाता है उसका। अच्छा, जो 600 घरों का नुकसान हुआ, कोई ऐसा भी इलाका आप लोगों को इमेज में देखने को मिला जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? उसके लिए हमारी ड्रोन की दूसरी टीम वीडियोज बना रही है उनकी। अच्छा, तो उनका जब पूरा डाटा एकत्रित हो जाएगा तो उसका आंकड़ा आ जाएगा। और विपिन, आप इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, किस तरह की पिक्चर्स आपको मिल रही हैं? यार मुझको कहीं कहीं पे कुछ दरारें भी मिल रही हैं, कहीं कहीं पे धसाव भी मुझको मिल रहा है इसके अंदर जो हो रखा है, तो उसी का ही हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्टली हमारी एक टीम और है जो कि पर्टिकुलर उसी हॉटस्पॉट की हम लोग मैपिंग करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा हम लोग एलिवेशन निकाल पाएंगे कि पहले क्या स्ट्रक्चर था, अब कितना एलिवेशन हो रहा है, कितने दिन में कितना एलिवेशन हुआ है और आने वाले टाइम में कितने दिन में कितना एलिवेशन हो जाएगा और कितना लोगों के ऊपर खतरा है या जो लोग अभी भी ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ पे खतरा टला नहीं है। इमेजेस क्या गवाही दे रही हैं? यार इमेजेस को देख के अगर देखा जाए तो खतरा है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि जैसे कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एक बार हम डेटा प्रोसेस कर दें, फिर हम पूरा एक्चुअल बोल पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है। तो समीर देखिए, ये पूरा इसका इक्विपमेंट है, यहां से फाइनल हमने आउटपुट आपको दिखाया और वो ड्रोन आसमान में अभी भी उड़ान भरता हुआ डाटा कलेक्शन कर रहा है ताकि ये समझ सके कि जोशीमठ पर खतरा कितना बड़ा था, नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे सरकार करेगी। इन तमाम चीजों के लिए डाटा होना बहुत एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है ड्रोन के जरिए इस डेटा को कैप्चर करने की, विपिन, ये जो ड्रोन के जरिए डेटा कैप्चर किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, ये कब तक चलेगी और इसका पूरी तरह से मकसद क्या? लोगों को यहां से रिहैब करना, यहां से शिफ्ट करना, सबसे जो खतरनाक जोन है उन्हें चिन्हित करना है, या फिर क्या किया जा सकता है, कैसे जोशीमठ को बचाया जा सकता है, उसके अस्तित्व को, इस पर भी इसके आधार पर काम होगा? बिल्कुल करुणा, तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते चलते हैं। ड्रोन हमारे ठीक ऊपर आ चुका है, मेरे कैमरा पर्सन राजेश दिखाएंगे। और मोटिव इंटेंशन यही है कि जो नुकसान पूरे जोशीमठ के अलग अलग इलाकों में जहां पे फोर्सेस नहीं पहुंच सकती हैं, जहां मैन पावर नहीं पहुंच सकता है, वहां ये कैमरा एरियल व्यू लेकर जाएगा, वहां से इमेजेस कलेक्ट करेगा, वो इमेजेस सरकार के पास आएंगी, सरकार उसको प्रोसेस करेगी और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेगी कि जोशीमठ के किस किस इलाके में कहां कहां कितना कितना नुकसान हुआ है। उस इमेज को हमेशा के लिए कलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप देखिए, ये ड्रोन इमेजेस को कलेक्ट करने के बाद, टेक ऑफ करने के बाद अब लैंड करने की पोजीशन में आ चुका है। इतना बड़ा ड्रोन है और आमतौर पर इतने बड़े ड्रोन की आम लोग तस्वीरें नहीं देख पाते, जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर प्रांगण से इसको टेक ऑफ करवाया गया है और चारों तरफ जोशीमठ में क्या एरियल व्यू है उसकी मैपिंग के लिए इसको भेजा गया था। ये अपना काम करके वापस आ चुका है और उस ड्रोन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मकसद यही है, नुकसान का आकलन किया जा सके, क्योंकि जब तक नुकसान का आकलन नहीं होगा तब तक लोगों को रिहाब नहीं किया जा सकेगा और उसी के अनुसार लोगों को मुआवजा देने की कोशिश की जा सकेगी। और देखिए, ये ड्रोन लैंड कर चुका है, अपना काम करके वापस आ चुका है। जी, इस पूरे इलाके को देखें, आसपास ढलानें बेहद नाजुक हो चुकी हैं। मेरा सवाल इसीलिए खास तौर पर यह है कि जो अस्थिरता इस वक्त देखी जा रही है, उस लिहाज से अध्ययन होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं, किस स्तर पर अभी तक सीएम पूरे मामले को लेकर टीम्स को ये निर्देश दे चुके हैं, कैसे टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, हर स्तर पर कैसे काम आगे बढ़ रहा है?
देखिए, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चारों में कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है और अभी तक कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ नहीं बल्कि स्टेट के अधिकारियों और खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा का पूरा कार्यक्रम चला रहा है, उनके अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। उनसे राय मांगी गई, उनसे एक्चुअल डाटा मांगा गया, नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है, नुकसान कितना बड़ा है, सब कुछ डाटा यहां से लिया गया। क्योंकि जब तक लोकल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास का डाटा ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ऊपर से नुकसान का आकलन नहीं हो पाएगा और लोगों को जो राहत है वो नहीं दी जा सकेगी। इसीलिए चाहे वो ड्रोन हो, चाहे लोकल पटवारी के स्तर पर जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है तहसील का, उससे भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, एक एक घरों पर निशान लगाया जा रहा है, एक एक फोटो खींची जा रही है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है, उनको उन तक खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। जोशीमठ में अब तक 610 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। 13 परिवारों को कल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। बड़ी दरार वाले मकान में रह रहे परिवारों को बचाया गया। अस्थायी राहत केंद्रों में अब तक 68 परिवार पहुंचे हैं। 82 और परिवारों को अस्थायी राहत केंद्र में पहुंचाया जा रहा है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहाँ गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। जोशीमठ बर्फीले पहाड़ों के बीच कोई हिल स्टेशन नहीं है। जोशीमठ भारतवर्ष के इतिहास, आध्यात्म, ज्ञान और परंपरा की गहरी जड़ों से जुड़ा है। जोशीमठ का संबंध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से लेकर आदि शंकराचार्य तक से है। बद्री विशाल तक जाने के द्वार से भयानक प्रलय और विनाश की भविष्यवाणी भी जुड़ी है। क्या यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? जोशीमठ क्यों धंस रहा है और क्या खत्म होने से बचाया जा सकता है? इस रिपोर्ट से समझिए। जहां भगवान नरसिंह शांत हो गए, वो जोशीमठ आज अशांत है। आप क्यों रो रहे हैं? घर टूट रहा है इसलिए। जहां से स्वर्ग का द्वार खुलता है, वो जोशीमठ बिखर रहा है। 3 तारीख से हमने खाना ऐसा ढंग से नहीं खाए है। जो जोशीमठ भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास, वहां हर वक्त हो रहा है खतरे का एहसास। जिंदगी भर की कमाई, बेरोजगार जिंदगी भर की कमाई चली, जिंदगी भर की कमाई। जहां आदि शंकराचार्य को मिला ज्ञान, उस जोशीमठ के अस्तित्व के लिए हो रहा है अनुसंधान। सर, मेरा घर खराब हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ सर ये मेरे घर खराब हो जाए। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य का बनाया ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ है। अभी बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। शंकराचार्य को डर है कि सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ का विग्रह जोशीमठ के जिस नरसिंह मंदिर में विराजता है, इस त्रासदी में वो प्राचीन मंदिर भी नष्ट हो सकता है। हम खुद नहीं जा सके देखने के लिए। हमको डर लगा कि अगर हम अंदर गए और उसी समय छत गिर गई तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें कोई कैसे रह सकता है। लेकिन ये जरूर है कि खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है नंगी आंखों से। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य की गद्दी और नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गईं।
तो क्या 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य का नगर जोशीमठ मिट जाएगा? क्या बद्रीनाथ और जोशीमठ को लेकर की गई पौराणिक भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? वो भविष्यवाणी जिसमें ये कहा गया कि बद्रीनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा, वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया कि जिस दिन जोशीमठ के नरसिंह देव की प्रतिमा का लगातार पतला हो रहा हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन के बाद बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्या ये तबाही इस भविष्यवाणी के सच साबित होने की शुरुआत है? जोशीमठ शहर हिमालय के त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर अलकनंदा के बाएं किनारे पर बसा है। जोशीमठ भारत के 4 धामों में पहले बद्रीनाथ धाम का द्वार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल मोरेन पर बसा है, यानी जोशीमठ का आधार ठोस पत्थर नहीं है। और इतिहास बताता है कि ये शहर कम से कम 3000 साल पुराना है। जोशीमठ का संबंध आदिगुरु शंकराचार्य से है। वो आदि शंकराचार्य जिन्हें भारतीय सनातन संस्कृति को दोबारा जिंदा करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में यहीं तप किया था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ कठोर तप किया था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से आदि शंकराचार्य ने अपनी उस महान यात्रा की शुरुआत की जिसमें उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए थे। आदि शंकराचार्य ने पहला मठ यहीं बनाया था। इस मठ का नाम रखा ज्योतिष मठ। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने के कारण इस जगह को ज्योतिर्मठ भी कहा गया। इसी ज्योतिर्मठ का नाम बदलते बदलते जोशीमठ हो गया। जोशीमठ का पौराणिक इतिहास भी है। मान्यता है कि दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद का संबंध भी यहीं से था। इस जगह को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की तपोभूमि कहा जाता है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसके दर्शन किए बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अधूरा माना जाता है। इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम छोड़कर शीतकालीन प्रवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में जोशीमठ क्षेत्र का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि नरसिंह मंदिर में मौजूद शालिग्राम की मूर्ति बद्रीनाथ धाम का भविष्य तय करेगी। इस प्रतिमा की कलाई हर दिन थोड़ी पतली होती जा रही है। कहा जाता है कि जब शालिग्राम की प्रतिमा की कलाई शरीर से अलग होकर गिर जाएगी, तब इस क्षेत्र में प्रलय का सामना होगा। तब नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे। इससे जोशीमठ होकर बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के रूप में मौजूद विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो जोशीमठ से 9 किलोमीटर दूर तपोवन में है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य अपने 109 शिष्यों के साथ जोशीमठ आए थे और उन्होंने अपने 4 सबसे पसंदीदा और सर्वाधिक विद्वान शिष्यों को 4 मठों की गद्दी पर आसीन कर दिया। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। भारत के दक्षिणी हिस्से रामेश्वरम में श्रृंगेरी शारदा पीठ बनाया। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ बनाया और गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने अपने सबसे प्रिय और सबसे विद्वान शिष्य त्रोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसी परंपरा के शंकराचार्य हैं। TV9 भारतवर्ष ने जोशीमठ पहुंचकर ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य से बात की। कठिन परिस्थिति है लोगों के सामने, स्वयं अपनी, अपने बच्चों की और उसके साथ साथ इन अपने पालतू जानवरों की। जोशीमठ में जमीन और घरों में आई बड़ी बड़ी दरारों के कारण जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं। सभी लोग इन दरारों के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। कैसे इस बड़ी तबाही से बचा जाए, इसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जोशीमठ में रिसर्च करके वापस लौटी एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें 6 सिफारिशें की गई हैं। पहली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में रिस रहे पानी की जांच का जिम्मा दिया गया है। वो पानी के मूल स्रोत का पता लगाएंगे। दूसरी,
जोशीमठ शहर की क्षमता कितनी है, यहाँ कितने लोग रह सकते हैं, इसका तकनीकी अध्ययन होगा। IIT रुड़की इस रिसर्च के लिए अपनी टीम जोशीमठ भेजेगी। जोशीमठ शहर में मिट्टी की पकड़ और मिट्टी के कटाव की वजह जानने के लिए विस्तृत भू तकनीकी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर नींव की रेट्रोफिटिंग का भी अध्ययन होगा। ये काम भी IIT रुड़की करेगा। समिति का मानना है कि जियोफिजिकल स्टडी का नेचर जानना जरूरी है। ये काम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को दिया जाएगा। वहां हो रहे भूकंपन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए वहां सेंसर लगाए जाएंगे। ये काम हिमालय भूविज्ञान संस्थान करेगा। असुरक्षित भवनों से शिफ्ट किए गए प्रभावितों के लिए स्थायी शिविर तैयार होंगे। स्थायी शिविर तैयार करने का काम CBRI को दिया गया है। जोशीमठ में दरारें अचानक आना शुरू नहीं हुई। लंबे वक्त से जोशीमठ की जमीन धंस रही है, लेकिन अब ये धंसान बहुत तेज हो गया है। अगस्त 2022 में भी कई रिसर्च प्रोफेशनल जोशीमठ पहुंचे थे। अगर स्लोप स्टेबल नहीं है तो उस पे हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो उससे स्टेबिलिटी कम ही होती है। और उसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं। अगस्त 2022 में IIT रुड़की ने सर्वे के दौरान पता किया था कि जोशीमठ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ गंभीर समस्या है। शहर में जगह जगह पानी के स्रोत फूट रहे थे, लेकिन अब ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है।